सांपों का बॉलीवुड से उतना ही नाता रहा है जितना जानी दुश्मन एक 2 कौड़ी की कहानी का फ्लॉप फिल्मों और सोनार खदान से। इस मूवी से पहले सांपों का कैरियर बॉलीवुड में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस 2 कौड़ी ने सांपों का कैरियर बॉलीवुड में सिंगल हैंडेडली बर्बाद कर दिया, जिसके बाद अब सांप न्यूज रिपोर्टिंग में सिमट के रह गए हैं या फिर पॉलिटिक्स में। इमोशनल डैम इट। ज्यादा अपनी ज्ञान मत खुजा, चल की स्टोरी सुना। सॉरी, तो इस पिक्चर के सांप के पास ना तो कोई मणि है और ना ही ये कोई इच्छाधारी सपोला है कि जिसकी गर्लफ्रेंड मरने वाली होती है और ये सीजन की पहली अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो इस मूवी का मेन हीरो है ये सुपर संपू सांप, जैसे तेरी मेहरबानी में भंटू कुकुर था, और दोनों मूवीज में सेम हीरो का काम बस हीरोइन के साथ गाना गाना था। तेरे साथ गाना गाना है मावशी चिगा, तुम तो के साथ में गाना गाना चाह रहे। और संपू भाई की एक्टिंग और एक्सप्रेशन इतने बढ़िया है कि देख के एक बार को तो जाने दुश्मन के नगर निगम का नगमा निकल जाए। यह संपू की स्टोरी कोई 2 कौड़ी की कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। अब कायदे से यहाँ माँ के दूध का कर्ज बेटे पर था, पर चुकाया असल में भाई संपू ने, और वो भी तब जब सांप दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते और दूध पीने के बाद बॉलीवुड के सांप ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो खैर भोजपुरी दूध दबा के आपके मुंह में। अरे मेरा मतलब है संपू को दूध का कर्ज उतारते हुए देखते हैं और शुरू करते हैं। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध। तो स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर आशुतोष राणा, अरे मेरा मतलब है आशुतोष भारद्वाज जी का। तो फिल्म की शुरुआत होती है जोधपुरी पहने मासूम गुंडे पुरी की, जहाँ सुधीर आके दा अमरीश पुरी को धमका रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुन्नी जान इंतजार कर रही है बाहर। मुन्नी जान, तुम यहाँ क्यों आए हो? और हीरा मंडी की बदनाम मुन्नी रघुवीर पुरी की चुलबुली गांडे में ब्लैकमेल कर देती है। मेरे पिताजी ने मुझे रुपए देने से इनकार कर दिया है। मुझे नहीं करेंगे, शरीफों की इज्जत पैसे से ज्यादा कीमती होती है हुजूर। और पता चलता है कि ये सब पुरी का हरामी दोस्त भैरव अमरापुरकर करवा रहा है। दबा के रुपयों के लिए वो चोरी तो क्या खून भी कर सकता है। यही हरामी दोस्त होते हैं जो दारू पिला के पेट की चर्बी चेक करके उछल के दोस्त की गीली गोदाम में केला बो देते हैं। दबा के और मुन्नी सुधीर को आने वाले प्राइम टाइम के सपने दिखाती है। चलो चुम्बन, आज रात एक ऐसा फल पकेगा जिसे हम जिंदगी भर खाएंगे। और भैरव मुन्नी की बाई निकाल के सुधीर की फटी प्राइम टाइम का भी जी निकाल देता है। आज रात एक ऐसा फल पकेगा जिसे हम जिंदगी भर खाएंगे। दबा के और संपत चोपड़ा के साथ पुरी को भी मंदिर से हीरे चुराने के लिए मना लेता है। Let's do this. भैया आपके मुंह में। अब मंदिर के पास ममूटी वो कुलदीप पवार है मूवी में गंगू सपेरा। हाँ, तो गंगू सपेरा अपनी बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट बीवी ईरानी के साथ मंदिर आता है। पुजारी जी, What happened? ये मेरी घरवाली है। Help me. मैं गाँव जाकर दाई ले आता। और पुजारी जी दाई को लेने जाते हैं। वही तीनों चिलगोजे हीरे उठा के दही की तरह वही जम जाते हैं, जिस बीच दोनों के लड़का भी हो जाता है और पुजारी भी वापस आ जाता है। आपकी कृपा महाराज, ये कृपा भोलेनाथ की है, मैं उन्हें प्रणाम करके आता हूँ। तब कहीं जाके ये चबूतरे अपने पतीले बाहर निकालते हैं, जिन्हें देख के पुजारी उबल जाता है, पर भैरव उसके उबाल को ठंडा कर देता है और सपेरा चाकू निकाल के उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है। और भूतिया गांव वाले उसकी ये अश्लील हरकत देख लेते हैं और ठाकुर चौराहे पे कोड़े मार के सपेरे का बीन बैग खोल देता है। और इस कलेश का लाइव टेलीकास्ट निठल्ले गांव वाले बिग बॉस की जनता की तरह देख रहे होते हैं। वही अपना हीरो संपू टोकरी फ्लैट से डेस्परेटली निकलना चाह रहा है, पर नहीं निकल पाता, और वो खिड़की से ही ठाकुर का नेकलेस मेमोराइज कर लेता है और गंगू मारा जाता है। अब यहाँ भाई मर के लेट तो गया है, और भाई का नाक, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो माँ अपने बच्चे के साथ संपू को भी अपना ईरानी मिल्क दे के जाने बोलती है। तुझे कैसे पालूंगी मैं? जा मेरे बच्चे, चला जा। ये सपेरन है इंडियन, ईरानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। अब ये तीनों भूतिये बैठ के खीसे निपोर के अपनी चोरी चुपके डिस्कस कर रहे होते हैं कि ईरानी मुखर्जी वहाँ आके इनकी प्रीटी डिस्कशन में जिंटा कर देती है। अपने बेटे और उसके हरामी दोस्तों की बकलंडी बड़े ठाकुर देख लेते हैं, और फिर जैसा होता था ये इनकी तरफ पीट करके पुलिस को फोन करते ही हैं, और एज ऑलवेज अपना ही पीठ पे छुरा भोंकता है। Do it. Just do it. No.
और अब ये तीनों ईरानी चाय निकालने पीछे भगते हैं, जहाँ ये बच्चा 2 मिनट के लिए अपनी माँ का ही प्रैंक काट देता है। Yeah, boy. बड़ा हरामी हो बेटा। Hello, cutie pie. और पार्वती बच्चे समेत नीचे गिर जाती है। दबा के जहाँ हमेशा की तरह एक और गुड लोहार गोगा इन्हें देख लेता है और अपने घर ले आता है। और आखिर 5 लोगों के मरने के बाद मूवी का टाइटल आता है, जिसके खत्म होते से 2 किलो पिंक लिपस्टिक लगाए मम्मा ईरानी अपने अधपके सूरज को गोगा के साथ रख के डोगा बनाना चाहती है। और बीन सुन के नाबालिग सूरज की गोदाम से लहर निकलने लग जाती है। ये लो बीन। क्या? बजाना मत। क्यों? तू क्या करेगी? तेरी बीन पर नागिन की तरह नाचूंगी। और ये हाथों हाथ बड़ा होके गोगा की बेटी कजरी के साथ टिकटॉक रील्स बनाने लगता है। उधर भैरव और संपत हरामी दोस्तों की तरह अपने दोस्त पुरी की बलि ले रहे होते हैं। दबा के दोस्त के बलि का क्या मतलब है जय? जब एक दोस्त साथ में ना हो तो दूसरे दोस्तों के साथ मिलके उसे गाली देना। ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। तभी ठाकुर आके भैरव के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा। अरे भगवान ने ऐसा हुनार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है। दबा के और पता चलता है कि अवतार का फूला हुआ कत्था इसका मुनीम है और अवतार का हरामी बेटा चंदर इसका बेटा। अरे अवतार किशन के बेटे हैं, कोई लल्लू पंजू के नहीं। इधर हमेशा की तरह एक और ठाकुर की बेटी शहर से पढ़ के गाँव आ जाती है, हमारी रानी बिटिया आ गई। जिसे ठाकुर अपना हीरे वाला नेकलेस पहना देता है। और अगले दिन यहाँ की मेड हरी भरी दूध भरी बातें करती है। दूध पिया ना? दूध पिलाने डाली थी, आप तो ही नहीं पिएगा। तो दूध पिलाने लायक कब से हो गई? और दोनों मंदिर जाती है, जहाँ सैड संपू दिखता है। और संपू रेशमा के दुब अरे मेरा मतलब है ठाकुर वाला नेकलेस देख के अपना फन खड़ा करके हमला करता है। और पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच जाता है। वही नल्ला बेरोजगार सूरज जंगल में बीन और गाना निकाल के आवारागर्दी कर रहा होता है। और जैसा होता था ऐसी बीन और गाने जो सिर्फ हीरोइंस को सुनाई देती थी, और ये सुन के उस टाइम हीरोइंस झाग छोड़ देती थी। तो रईस ठाकुर की बेटी सेट वेट गो होके जंगल में आ जाती है, जहाँ संपू इसे पटका भर के चला जाता है। अब सूरज अपनी जुबान केसरी करके विमल की पीक की तरह जहर थूक देता है। ये तो हम इंडियंस का टैलेंट है ही। बोलो जुबान केसरी। और तंबाकू आज ही छोड़े। इंग्लिश बोल के बताएं। यू अरे मदरजात, बैंकॉक हाथों हाथ बंदी सेट हो जाती है और दोनों जंगल में अपनी जहरीली हवस का नंगा नाच करने लगते हैं। जय, मैं भी अपनी बीन लेकर जंगल जा रहा हूँ। पूरी कहानी सुनाने दो भैया, मैं भी अपनी बीन साथ लेके चलूंगा। सूरज सर पर चढ़ चुका है। सूरज सर पर नहीं, सूरज दिल में उतर गया है। अरे भैया, यहाँ सूरज तो रात में ही चढ़ गया था। और रेशमा अगले दिन भी अपनी बीन बजवाने का इंतजाम कर लेती है। सूरज कल यही कब जब तुम बीन बजाओगे। जो ठरके ना हरदम वो जवानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। अब अगले दिन भैरव सिंह बेटे ग्रोवर के साथ रेशमा को देखने आता है, पर रेशमा सूरज की बीन मैटिंग कॉल सुन के जंगल निकल लेती है, जहाँ इधर उधर फोर प्ले के बाद दोनों स्टैंडिंग पोजीशन में मिशनरी करने वाले होते ही है कि ठाकुर रेशमा की घर वापसी करवाने के लिए वहाँ आ जाता है। ये सब करने आए थे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजो, पुलिस के पास मम्मी भी भेजो। जानती है इसकी बात। और सूरज की केएलपीडी यानी खड़े लवण पे डंडा करवा देता है। और एंड टाइम पे संपू आके इसका लवण और गोदाम दोनों बचा लेता है। और ये घर पे थूत सुझा के बैठा होता है कि घंटे भर की टाइमिंग वाले सुहागरा के पैसे वेस्ट गए। वहाँ इसके साथ कजरारे करने के प्रोग्राम बनाए हुए कजरी सरदर्द का बहाना बना के मना करने वाली बीवी की तरह इसकी सुलगी जमाटों में जिगी विगी आग लगा देती है। पहुंचा है, इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? अब बीवी से निराश ठरकी पति की तरह सूरज एक और हैवी डोज लेके अपने खड़े नाक के साथ फिर जंगल में पहुंच के बीन बजाने लगता है, जहाँ इसके चोट वोट के निशान सब ठीक हो चुके हैं। यहाँ संपू इसे पहचान लेता है और भाई के नाक के लिए दूध का इंतजाम करने रेशमा का दरवाजा खोल देता है।
और अब केसर इलायची दूध का इंतजाम होते ही जैकी की चौकी में जान आ जाती है और ये रेशमा के गीले खेत में फिर अपना झाड़ लगा देता है। झाड़ लगा के जाना। लेकिन गोगा लोहार इसको झाड़ लगाते देख लेता है और सारा मामला ईरानी मम्मा के सामने खोल देता है। अब ये दिन भर रेशमा का खेत गीला करके रात में बारिश में खुद गीला होता हुआ घर पहुंचता है, जिसके पीछे पीछे संपू भी आ जाता है जो ईरानी मम्मा को तुरंत पहचान लेता है। और मम्मा ईरानी आखिर से सब बताती है कि बैंकॉक कहीं ये बंदी की मदर डेयरी के ब्लूबेरी फ्लेवर्ड मिल्क के चक्कर में माँ के दूध के कर्ज को रफा दफा न कर दे। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज लौंड गया बाज नहीं। कौन है वो जिसने मेरी माँ को दफा किया? ठाकुर रघुवीर सिंह, जिसे संपू बाहर से अंदर फिर खिड़की पे बैठ के सब सुन रहा होता है। लेकिन ठरक और जहर एक बार चढ़ जाए तो उतरना मुश्किल होता है। और अगले दिन रेशमा फिर सूरज को बीन जॉब दे के आती है, जहाँ पापा ठाकुर इसकी गुस्ताखी पे गोली मारने वाले होते ही हैं कि भैरव हालात और जज्बात दोनों बदल देता है। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को, तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। और सूरज को पार्टी में इनवाइट करता है और अपने पूरी ठाकुर आज से ज्यादा लिबरल निकले, वो हाथों हाथ मान भी गए। ये खबर सुनाने रेशमा सूरज के पास जाती है, पर जैसा होता है जब तक मिलता नहीं आदमी चांद तारे जान देने के गाने गाता है और मिलते ही बंदी को अपनी पीठ और एटीट्यूड दोनों दिखा देता है। क्या मिलते ही जाए? बंद गोभी का फूल मिलने के बाद तो सूरज, जिसने बीन और रेशमा को छोड़ के जिंदगी में कुछ नहीं बजाया, पार्टी में आते से ससुर ठाकुर का पियानो बजा देता है और ताल से ताल मिलाने मम्मा ईरानी भी बिना बुलाए बाराती की तरह वहाँ आ जाती है। और दोनों का फेस ऑफ होते से ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों लव बर्ड्स का मूड ऑफ हो जाता है और दोनों एक दूसरे को अपनी मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और अब तीनों ठाकुर से 3 हीरे मांगते हैं जो सालों से इन्होंने बेचे ही नहीं, और पता चलता है कि रेशमा ने वो तिजोरी से निकाल लिए हैं और उन 3 हीरो के इतने सालों में रगड़ रगड़ के दर्जनों बच्चे हो गए हैं। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चोर आप लोग हैं। ये क्या बदतमीजी है? दबा के ये आपके मुंह में। अब ये ठाकुर और रेशमा को बंद करके जीप में भगते हैं, लेकिन ठाकुर इनकी जीप के सामने आ जाता है और ये ठाकुर पे जीप चढ़ा के उसकी थार का 4x4 निकाल देते हैं। अब अपनी बिखरी थार लेके ठाकुर मंदिर में माफी मांगने आता है, मुझे मुक्ति दे दो भगवान। जहाँ संपू आके इसकी थार के तीनों दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि अब 5 डोर वाली थार आने वाली है। और इसी खुशी में ये मारुति जिम्नी कैंसिल करने वाले चबूतरे टॉम को बुला के जेरी की चेरीज देख के हवस का नंगा नाच करते हैं। दबा के ये आपके मुंह में। जिसके मजे संपू भी खिड़की से ले रहा होता है और जैसे ही टॉम बाहर निकलता है संपू उसका अल्टर उधेड़ के भग लेता है। वहाँ भरा हुआ अजीत गुलशन रेशमा के बगीचे पे हमला कर देता है, लेकिन दरवाजे से उदास रेशमा के नजारे लेके अपनी बीन सहलाता हुआ सूरज बोरे का कुर्ता पहन के ग्रोवर की बोरी फाड़ देता है। लेकिन अजीत अपनी फटी बोरी में से गुलदस्ता फेंक के सूरज का टकला 2 मिनट के लिए सुन करके पेलने वाला होता ही है कि संपू इसके जूता फेक लेदर पे काट के इसकी गोदाम छीछा लेदर कर देता है और ये अपनी छिछली गोदाम उठा के भगता है, जहाँ ये दोनों नामुराद डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय इसे तांत्रिक मुराद के पास ले आते हैं, जो प्यूबिक हेयर स्टाइल की आईब्रोज के नीचे वाले ओ फ्लोर में बीन फिट करके संपू को SOS कॉल लगा के बुला लेता है और अपना थूका चाटने बोलता है। इधर सूरज मम्मा ईरानी को संपू के बारे में बताता है। जय, 1 सेकंड, इसकी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाती है? वो रेगुलर दूध पे हल्दी लगा के सेवन करता है ना, इसलिए। तो मम्मा ईरानी उसे बीन देके संपू को रियूनियन कॉल करने के लिए बोलती है। यहाँ संपू अपना वेनम निकालने वाला होता ही है कि सूरज की फ्रेंड रियूनियन कॉल आ जाती है और जैसा होता है कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो, दोस्त का फोन आते ही आदमी हो या सांप अपनी गेंद उठा के भग लेता है कि भाई जरूरी है, इम्पोर्टेंट काम जाए अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और संपू वहाँ मम्मा ईरानी को देख के डोगी स्टाइल में अपना अरे मेरा मतलब है फन झुका लेता है। इधर बाबा मुराद इन नामुरादों की गेंद पे लात मार के भगा देता है।
यहाँ रेशमा की वजह से कजरी का हाथ को आया मुंह ना लगा हो चुका है, तो वो 5 किलो लिपस्टिक लगा के आधे घाघरे ने चोली में आधी रात को नया लो, अरे मेरा मतलब अब मोड़ लेने निकलती है। जिंदगी भर अंधेरे में खुद के मरने से अच्छा है अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। तभी जली गोदाम लेके संपत प्रेम से झोपड़ी में आग लगा के भगता है, लेकिन कजरी मुड़ के प्रेम का चोपड़ा पकड़ लेती है, लेकिन संपत कजरी के बेड़ निकाल के चंपत हो जाता है और कजरी 5 किलो की वर्जिन लिपस्टिक लगाए डेड स्टिक हो जाती है और संपत भक्त के मंदिर पहुंच के चटकनी लगा देता है, जहां संपू इसकी हद तेरी माँ का करके बाहर भगा देता है। जहां सूरज के मारने से पहले ये संपत के मुंह में प्रेम भरी जहरीली चुम्मी देके उसका चोपड़ा निकाल देता है। ये आपके मुंह में। इधर भैरव स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के चचा बोबर जस्टिन को हीरे बेचने के लिए बुलाता है, पर बोबर की क्रिस्टो सांप को लेके फटी हुई है। तो उसका लाश मांगता। लाश? किसका लाश? उस सांप का। हमको उसे डर लगता। अब बोबर का डर बेमानी नहीं है ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है कि तभी एंट्री होती है बाबा मुराद की और पता चलता है असल में ये भी ना मुराद है। हम तुझे उस नागेश्वर से बचा सकते हैं, मगर उस माल का आधा हिस्सा लूंगा, मंजूर हो तो बोलो। कल तक तो स्वामी बने फिरते थे, आज एकदम से हरामी हो, सिर्फ शक्ल से नहीं वैसे भी हरामी हो। ये मम्मा ईरानी को किडनैप करवा के ले आता है और जैसा कि सूरज को ऊपर चढ़े रहने की आदत है, वो ऊपर से इस बार कांच फाड़ के अंदर आता है। पहले ऊपर से क्या फाड़ा था जय? रेशमा का मेदू वड़ा। और नामुराद और भैरव मम्मा ईरानी को सामने करके इसके गोटे भींच लेते हैं और संपू को बीन कॉल लगाने बोलते हैं, पर सूरज सीधा सीधा बीन ना बजा के साथ में गाना भी कंपोज करता है और पता चलता है कि संपू गैंगस्टर है और वो अपने सब भाई लोगों को इकट्ठा कर लेता है और अपनी गैंग के साथ भैरव एंड पार्टी की गैंग में बैंग बैंग कर देता है। खत्म कर दो इसको। और चचा बोबर जस्टिन की ऑस्टिन में से स्टोन कोल्ड निकाल देता है। इधर भैरव का मुनीम जब बताता है कि वो असल में अवतार का फूला हुआ कत्था है, संपू इसे छोड़ देता है। यहाँ सूरज बाबा नामुराद के गमले में झाड़ की बजाय त्रिशूल लगा के पेल देता है। झाड़ लगा के जाना। अब भैरव भगता है और रास्ते में संपू आ जाता है और सूरज भैरव को बांध देता है, जहाँ फिर खलियाड़ जनता सालों बाद बिग बॉस का सेकंड सीजन देखने आ जाती है। यहाँ सूरज का लो, अरे मेरा मतलब है कोड़ा टूट जाता है, तो संपू फ्लाइंग जेट बन के भैरव सिंह को भी रवाना कर देता है। गेम ओवर। और मंदिर में ज्वेलरी वापस रख के संपू दूध का कर चुका के आखिर दूध पीते पीते की फोटो खिंचा के पिक्चर एंड करता है। लाइक सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो कहेगा यूट्यूब जनता सयानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। अरे जाता हूँ भाई।